हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा माइक्रो का 8th चैप्टर, और इससे पहले वाले लेक्चर तक ऑलरेडी हम वैसे चैप्टर कवर कर चुके हैं। वो जो लास्ट वाला टॉपिक था वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, एमसी एंड एसी, यानी कि टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और उसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। पर आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, आज के वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं टीसी, एमसी और एसी के मतलब ऊपर जो बेस्ड हैं, उनके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज भी हैं। तो आपको फॉर्मूलाज तो ऑलरेडी वैसे लर्न होंगे, जो मैंने साथ साथ में पढ़ाते चले हैं, पर फिर भी उन फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ किस टाइम पे किस क्वेश्चन में यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी आना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, इससे कि आपकी सारी जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो भी रिकॉल हो जाएगा, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द TC at 10 units of output is ₹55, the fixed cost is ₹5, the average variable cost at 10 units of output is। आपको क्या करना है, जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लो, ठीक है। जो जो चीज़ें गिवन है आपको, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, TC यानी कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है, इट इज़ ₹55, यानी कि TC इज इक्वल्स टू ₹55, ठीक है, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई ₹5। और एक और चीज़ गिवन है यहाँ पर, क्या, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट यानी कि Q की जो वैल्यू होती है ना, वो गिवन है। तो यहाँ पर कहाँ लिखें, Q की वैल्यू क्या है आपकी, Q की वैल्यू है 10, ठीक है, 10 यूनिट्स। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये जो होता है ना AVC, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ये तीन चीज़ें गिवन है, TC, FC और Q की वैल्यू गिवन है, आपको AVC निकालना है। अब देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, पहले वेरिएबल कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, मतलब यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास Q तो है, Q की वैल्यू तो है, तो हमें क्या करना है, पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। अब हम सब लोगों को पता है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है ना, वो दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनी होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलके बनी होती है हमारी टोटल कॉस्ट। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे लिख दिया इसके नीचे 55। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास ₹5, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हमको निकालनी है, तो ये आ ही जाएगा। क्या आ जाएगा, TVC की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 55 माइनस 5 करोगे, यानी कि ₹50। तो ये रुपीज़ जो 50 आया है, 50 ये किसकी वैल्यू आ गई है, TVC की, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन Q। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखा है मैंने, यहाँ पे TVC है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह लो या वेरिएबल कॉस्ट कह लो, वो एक ही चीज़ है, पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो टोटल और ये खाली बिना टोटल वाला वो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो अब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे, TVC अपॉन Q। TVC की वैल्यू क्या है हमारी 50 और Q की वैल्यू क्या है हमारी 10। तो यहाँ पे आ जाएगी AVC, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, ₹5, ठीक है। डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। 2 सिंपल क्वेश्चंस हैं, 1 लाइनर्स, जैसे कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके, तो जिससे कि आपको दिमाग में सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, TC ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स इज़ ₹20, ठीक है, ₹20 है।
क्या है, टीसी टोटल कॉस्ट, 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट 20 रुपये है एंड दैट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स इज ₹15। 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट जो लग रही है वो तो 20 रुपये है, पर अगर हम 4 ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए 15 रुपये लग रही है टोटल कॉस्ट। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड MC, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, MC का फॉर्मूला क्या होता है, MC का फॉर्मूला होता है MCN इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ये होता है ना। हमें क्या गिवन है, TCN, N यहाँ पर क्या है, यूनिट्स, यानी कि 5 यूनिट्स, तो TC5 हमको गिवन है कितना, ₹20, ठीक है। TC5 हमको गिवन है, एक और गिवन है हमको TC4, यानी कि जब 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब कितनी आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, तब आ रही है 15। ये दोनों ही चीज़ें हमको गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब एक पहले वाला माइनस करते हैं ना हमेशा, तो TC5 माइनस TC4, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15, यानी कि ₹5। तो ये आ गया आपका आंसर, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो लग रही है इस प्रोडक्शन में वो कितनी लग रही है, 5 रुपये, जब जो टोटल कॉस्ट है वो 5 यूनिट्स की 20 रुपये है और टोटल कॉस्ट 4 यूनिट्स की 15 रुपये है। तो ये तो वैसे साफ साफ दिख रहा है कि कंसेक्यूटिव जब आपको यूनिट्स दे ही रखी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो उसमें से ज़्यादा वाली यूनिट्स के कॉस्ट में से कम वाली यूनिट्स की कॉस्ट माइनस कर दो। तो ये तो बिना सॉल्व करे, बिना पेन पेपर के जाएगा, इतना ईजी। तो 20 में से 15 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट TC। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, TC की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टोटल कॉस्ट निकालनी है गिवन द MC ऑफ अ फर्म, जहाँ पर MC गिवन है एक फर्म का, कहाँ है, ये गिवन है आपको, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है एक फर्म की, ठीक है। ये ₹1000 में, ठीक है, यानी कि 7000, 6000, 5000, 4000 ऐसे कर करके हैं। तो आपको निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। आपको MC गिवन है ऑफ अ फर्म विच हैज़ स्पेंट ₹50,000 ऑन इट्स एस्टैब्लिशमेंट इवन व्हेन आउटपुट वाज 0। अब देखो यहाँ पर एक लाइन गिवन है क्या, कि इट हैज़ स्पेंट ₹50,000 ऑन इट्स एस्टैब्लिशमेंट इवन व्हेन आउटपुट वाज 0। इससे क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा है, देखो जब आउटपुट 0 होता है, जब कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तभी भी एक कॉस्ट लगती है किसी भी फर्म की, तभी भी एक कॉस्ट लगती है। वो कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आपने मान लो कोई दुकान खरीद ली, किराए पे ले ली, मतलब अब आपने दुकान किराए पे ले लिए, एक मान लो 1 नवंबर से आपका किराया स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप उस दुकान में अपना काम वगैरह शुरू करो या ना करो, पर फिर भी आपका किराया जाएगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जब जब आप दुकान चलाओगे उस दिन आपका जो खर्चा होगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। पर फिक्स्ड कॉस्ट तभी भी होती है जब आपका आउटपुट 0 होता है, इवन व्हेन योर आउटपुट इज़ 0। तो यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, 50,000 रुपीज़, ठीक है, 50,000 रुपीज़। यहाँ पर ये गिवन है, सीधे सीधे नहीं लिख दिया कि विच हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट ₹50,000, क्योंकि फिर तो सब समझ जाते। तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे दे सकते हैं, जिससे कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी कॉस्ट है, या फिर ये ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो आउटपुट 0 होने पर भी है, तो वो तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो आपको ये याद रखना है। अब हमको यहाँ पे देखो निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट, और हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। अब टोटल कॉस्ट का हमको फॉर्मूला पता है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है ये रही। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो ऐसे आएगी, TVC। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, मैंने आपको क्या बताया था, MC से जब हम TC निकालते हैं, जैसे हम सपोज़ TC हमको गिवन है 6, 4, 3 ऐसे करके गिवन है, और MC हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस वाला, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, 3, 4, 7 ऐसे 8, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस वाला माइनस करते जाते हैं, यानी कि 4 - 3, पहले तो ये 3 से 3 रहेगा, फिर 4 - 3 1,
7 माइनस 4 7 3 8 माइनस 7 1 ऐसे करके आ जाएगा। पर जब हम MC से TC निकालते हैं, जब हम MC से TC निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, प्लस करते जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले वाला तो 3 ही रहेगा, पहले वाला ऑफ कोर्स 3 रहेगा। 3 में आपको क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। अब आपको इस तीनों को ऐड करना है, 3 और 3 6 और ये 7 ऐसे। फिर अब इन चारों को ऐड करना है, यानी कि 6 7 8। तो आपको इस तरीके से आपका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले आपने एज इट इज़ 3 लिख दिया था, फिर 3 और 1 ऐड करोगे तो 4 आ गया, फिर 4 और 3 ऐड करोगे 7 आ गया, 7 और 1 ऐड करोगे 8 आ गया। इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो। यहीं पर हमको क्या करना है, अब TVC निकालनी है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड रहती है, तो उसका डिफरेंस अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट हटा दें तो वो वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहेगी ना, मतलब उनका दोनों का डिफरेंस तो सेम रहेगा हमेशा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो 7 का तो यहाँ पे 7 रहेगा, 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 यहाँ पे ऐड करोगे 13, फिर 13 और 5 ऐड करोगे तो 18 अच्छा इसके सामने, हाँ 18 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 3 ऐड करेंगे तो हमारा 25 और 2 ऐड करेंगे 27 और 27 और 1 ऐड करेंगे तो 28। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी आपकी TVC निकल गई। TVC जब आ गई आपके पास, अब देखो TVC भी है TFC भी है, तो टोटल कॉस्ट तो निकालना ईजी हो ही जाएगा ना। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, TFC को और TVC को दोनों को प्लस करते जाओ, ठीक है, दोनों को प्लस करते जाना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। अब TVC तो ये रही, इसमें क्या ऐड करें, TFC क्या है हमारी 50,000, तो सब में 50-50 ऐड करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो TC क्या हो जाएगी 50 + 7 यानी कि 57, इसी तरह 50 + 13 यानी कि 63। तो सब में अब 50-50 ऐड करते जाएंगे तो ये क्या हो गया 68, ये हो जाएगा 2 और 72, यहाँ पे आ जाएगा 75, यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये 7 77 आ गया, और 50 और 28 ऐड करेंगे, ये हो गया 78। तो इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये इस क्वेश्चन में करना था, और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं आएगा। तो आपको एक तो चीज़ें याद रखनी है कि जब आपको इस तरीके से गिवन हो कि किसी फर्म की कोई कॉस्ट लग रही है इतना, मतलब कोई फर्म इतना स्पेंड कर रही है, इवन व्हेन इट्स आउटपुट इज़ ज़ीरो, तो वो क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ये है जब कोई जो प्रोड्यूसर होता है वो इनकर करता है जब उसका आउटपुट ज़ीरो हो, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। साथ ही साथ आपको जब MC निकालना हो और TVC निकालना हो और MC गिवन हो, तो आप उसी से TVC निकाल सकते हो। TVC और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस सेम रहता है हमेशा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, ये जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड कॉस्ट ही तो है, तो ये हमेशा सेम रहता है। तो TVC को आप MC के थ्रू भी निकाल सकते हो, फिर आप टोटल कॉस्ट निकाल ही लोगे सबको ऐड करके, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं। आई होप आपको अभी तक ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। इसमें आपको एक टेबल नज़र आ ही रही है। इसमें क्या है, आउटपुट गिवन है, आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। आपको AFC फाइंड करना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की आपको एक डिजिट दे रखी है, ठीक है, थोड़ा सा डेटा दे रखा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी आपको थोड़ा सा डेटा दे रखा है, और मार्जिनल कॉस्ट का भी थोड़ा सा ही डेटा दे रखा है। मतलब आपको इन शॉर्ट जितने भी आपको ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं ये सारे आपको फिल करने हैं खुद से। अब आपको इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज भी यूज़ करने होंगे ऑफ कोर्स, और इसीलिए ही हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे कि सारे आपके फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सा फॉर्मूला किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डिराइव करने के लिए आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट जो चीज़ नज़र आ रही हो ना, पहले उसे देखो। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमको, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको पता है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वही फिक्स्ड कॉस्ट, एक ही बात है, फिक्स्ड कॉस्ट कह लो या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कह लो। तो ये क्या है, हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा। तो जब यहाँ पर 50 दे रखा है, तो ये जो बाकी की 4 यूनिट्स जब प्रोड्यूस हो रही हैं तब भी वो 50 ही रहेगी। तो इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि सबसे यहाँ पर हर जगह पर क्या आएगा, 50-50 ही आएगा।
यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो 50 ही आएगा सब जगह पर। ये तो हमारा हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम क्या देख सकते हैं, क्या हम ऐसी चीज़ है जो निकाल सकते हैं, खुद से डराइव कर सकते हैं। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ये है ही और क्वांटिटी हमारे पास है ही, तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी साथ के साथ निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, जल्दी से डिवाइड करते जाते हैं। तो 50/0 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, 50/0, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है। 50/1 50, 50/2 25, 50/3 कितना हो जाएगा, 3 1 3 16.6 समथिंग, और आपका 50/4, अच्छा मैंने 4 बार एक्स्ट्रा नहीं, हाँ सही तो है, ओके हाँ। तो और क्या कहते हैं, 50/4 कितना हो जाएगा आपका, 12 4 48, 12.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपकी क्या आ गई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाल ली। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई 50 एक की गिवन थी, तो वो सबकी ही 50 होगी। तो ये 2 कॉलम्स आपके फिल हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, टीवीसी और एमसी निकालना है। इसे आप कैसे निकाल सकते हो, देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। अब आपको ये तो पता ही है कि जब 0 आउटपुट होता है, आउटपुट जब 0 होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो लगती है पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगती है ना, ये तो आपको पता है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगती, वेरिएबल कॉस्ट तभी लगती है जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जब कोई यूनिट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब 0 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो भाई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी, तो वो ऐसे ही रहेगा पहला वाला ब्लैंक। और जब कोई वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं लग रही तो भाई मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से आएगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, हम पहले वाला माइनस कर देते हैं, यानी कि जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या माइनस करेंगे, या फिर जब वेरिएबल कॉस्ट में जब कोई चेंज ही नहीं आया तो मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से आएगी। तो इसीलिए ये दोनों ब्लैंक्स क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, पहली बात। अब आते हैं हम फर्स्ट यूनिट पे। जब पहली यूनिट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई तो इसमें गिवन है कि मार्जिनल कॉस्ट 10 हो गई। अब जब पहली यूनिट प्रोड्यूस होती है तब हमेशा मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। क्योंकि देखो यहाँ पे 10 रख के देखते हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब देखो जब पहली यूनिट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 आ गई और मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। इनिशियली माइनस करेंगे 10 माइनस ये जो भी है डैश ब्लैंक कुछ है ही नहीं है तो 10 ही रहेगा। तो इसीलिए फर्स्ट यूनिट पर जब भी कोई फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस होती है, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है फर्स्ट यूनिट, तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर होती है या फिर मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, अब हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो फर्स्ट यूनिट का हो गया। सेकंड में हमें क्या करना होता है, प्रीवियस वाला माइनस करना है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए प्रीवियस वाला माइनस करना है। तो यहाँ पे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 माइनस 10 कर देंगे। 18 माइनस 10 यानी कि ये हो जाएगा 8। ठीक है ना, 8 हो गया। अब हमें ये वाला ब्लैंक निकालना है तो हम प्लस कर देंगे। 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 होता है आपका 24, तो ये भी आ गया। अब हम ये वाला ब्लैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रीवियस वाला, तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी टेबल फिल हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ हम सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ईजीएस्ट देखो जो हमने किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख लिया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया, सिंपल डिवाइड करना है। तो ये ऐसे चीज़ें कर लो। बाकी टीवीसी और एमसी तो एक दूसरे से निकल ही जाएंगे। अगर एक डिजिट भी दे रखी है, एक डिजिट भी, तो हम ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, आपको टेबल गिवन है, आउटपुट दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट भी पूरी दी हुई है। 0 आउटपुट जब 0 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कुछ होगी नहीं, तो ये बाकी की ऑलरेडी गिवन है। अब हमें निकालना है टीएफसी, टीवीसी, टीसी और एटीसी, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड एटीसी, यानी कि ये when AFC of producing 3 units of output is ₹6, यानी कि
जब हम 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो कितनी आ रही है? 6 रुपये आ रही है। अब देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमको गिवन है, व्हेन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज़ ₹6, यानी कि यहाँ पे तो 6 लिख देंगे। टोटल कॉस्ट हमको नहीं पता, और सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं, ये सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमको नहीं पता, और यूनिट्स कितनी हैं? 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, TFC इज इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 18 आ गई। अब क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जैसे इसमें थी, तो फिक्स्ड कॉस्ट वाला कॉलम कहाँ है? यहाँ है, तो हम सब जगह पहले 18 लिख देंगे, तो इसका काम तो बन गया, ठीक है, 18 हो गया, बात ख़त्म। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमको गिवन है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ये रही, मार्जिनल कॉस्ट से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, जैसे इसमें निकाला था, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो पहले जब 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तब तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? 0 ही रहेगी, यानी कि कुछ नहीं रहेगी, ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे ही फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस हुई, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये रहा, यहाँ पे लिखा था हमने, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी 10 हो जाएगी, ठीक है, ये भी हो गया। अब आता है नेक्स्ट, हमको निकालनी है सेकंड यूनिट जब प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही सेकंड यूनिट प्रोड्यूस होगी, तो हम क्या करते हैं? ऐसे डायगोनली प्लस करते जाते हैं, 10 और 7 17, ठीक है, 17 और 12 कितना हो गया? 29 और 5 कितना हो गया? 9 और 5 14, और ये 44, तो ये हो गई आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमको निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है ही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है ही, तो दोनों को क्या करना है? सिर्फ ऐड कर देना है। तो 18 और ये ब्लैंक मतलब 0, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कितना? 28, यहाँ पे आ जाएगा हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 और 7 15 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 और 8 17 47, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 6 62, तो ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज मतलब एवरेज जहाँ भी हो डिवाइड बाय आउटपुट करना है, डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो इसको और इस से डिवाइड करते जाना है, ठीक है, यानी कि 18/0, 18/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से कभी भी डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है। ये है 28/1, यानी कि ये हो जाएगा 28, ठीक है, 28/1 28। नेक्स्ट इज 35/2, यानी कि 17.5। फिर है 47/3, 47/3 कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 5 15.6 समथिंग। 62/4, 62/4 कितना हो जाएगा? 15.5, ठीक है, 15.5। तो ये आ गई आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट, जो आपको निकालनी थी। क्वेश्चन में गिवन था, मतलब पूछा था कि फाइंड एवरेज टोटल कॉस्ट, और आपको सिर्फ एक लाइन गिवन थी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की 6 रुपये है, तो आपने उससे सारी चीज़ें निकाल ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। ये है आपका एक और क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? आउटपुट की आपको वैल्यूज़ फिल करनी है, टीवीसी की फिल करनी है, एवीसी की और एमसी की। तो अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वही हमको करना है। इसमें देखो आउटपुट सबसे पहले फिल कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 ही होगा ऑब्वियस, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ठीक है, बात ख़त्म। टीवीसी क्या है? टीवीसी और एमसी सबसे पहले सेम होगा। सबसे पहले ये देख लिया करो, टीवीसी और एमसी हर फर्स्ट यूनिट के प्रोडक्शन पे सेम होगा, तो यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 20, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? टीवीसी निकालते जाना है, तो डायगोनली ऐड करना है। 20 और 12 कितना हो गया? 32, यहाँ पे आ जाएगा 32। फिर आपको क्या करना है? हाँ क्या करना है? क्या कहते हैं, ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको टीवीसी में प्रीवियस वाला माइनस करना होता है, यानी कि 54 - 32, 54 - 32 कितना हो गया? 2 और ये 2।
फिर अब आपको ये निकालना है तो फिर से डायगोनली ऐड कर दो 54 और 26 कितना हो गया 4 और 6 10 5 और 2 7 8 तो ये हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको क्या करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमको इसको इससे डिवाइड करते चलना है और कुछ नहीं। इसको इससे जब हम डिवाइड करते चलेंगे तो 20/120 है ना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 16 है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपने सही निकाला है कि नहीं। 32/2 16 आएगा। 54/3 कितना हो गया आपका 18 और यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो 80/4 20। तो ये आपकी टेबल पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक की बात ख़त्म। अब इसके बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन में कुछ क्या कहते हैं क्वेश्चंस दे दूँगी प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क क्वेश्चंस जो आप अपने आप से सॉल्व करना। अगर आपको उनका आंसर सही आता है तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करके बताना, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आपका ये 8th चैप्टर ख़त्म होता है और इसके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।